हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 16 फरवरी को होने वाला है, बहुत पास है। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के है और वो महत्वपूर्ण विषय आपने पढ़ ही लिया होगा कि यदि ओएमआर शीट किसी भी स्टूडेंट्स ने गलती से गलत भर दी तो क्या उसे दूसरी ओएमआर शीट मिलेगी? क्या वो डिमांड कर सकता है कि मैं दूसरी ओएमआर शीट ले लूं? और ये जो गलती होती है ये मैंने देखा है कि जो नए स्टूडेंट्स रहते हैं, यानी कि जो पहली बार प्रीलिम्स दे रहा है, प्रीलिम्स में अपियर हो रहा है, ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। इसलिए आज का ये जो वीडियो है ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार एमपीपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं या कोई भी ऑफलाइन प्रीलिम्स दे रहे हैं जिसमें आपको ओएमआर शीट एग्जामिनेशन हॉल में पहली बार बैठ करके आप भर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में हमारी ड्यूटी लगती है तो ये अलग अलग जो एग्जामिनेशन हॉल होते हैं, परीक्षाओं के जो कमरे रहते हैं, वहाँ से सूचना आती रहती है कि किसी स्टूडेंट्स ने गलत भर दिया है तो अब क्या करना है। तो इसलिए ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग पहले से एमपीपीएससी प्री दे रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स तो खैर भरने में गलती नहीं करते हैं, लेकिन नए बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं और वो एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई सही सलाह देने वाला वहाँ पर नहीं होता है और उसका असर सीधे सीधे उनके एग्ज़ाम पर आ जाता है। कई बार एग्ज़ाम बिगड़ भी जाता है इस कारण से कि ओएमआर शीट में कुछ हमने गलती कर दी है। तो देखिए, ओएमआर शीट की यदि हम चर्चा करें, ओएमआर शीट का एक जो सैंपल एमपीपीएससी ने डाला है उसको यहाँ पर हम खोल लेते हैं। ओएमआर शीट दो तरीके से फिल की जाएगी। एक तो ओएमआर शीट में आपको अपनी पर्टिकुलर्स भरना है और साथ ही साथ क्या है उसमें गोले भी ब्लैक करना है आपको, जिसमें आपका ये जो सेक्शन है जहां आंसर लिखा है, इस आंसर के ऊपर वाला जो सेक्शन है पूरा, ये पूरा सेक्शन आपके पर्टिकुलर्स को भरने को लेकर के होता है। हालांकि आप सभी लोगों ने मॉक टेस्ट दिए होंगे और ये भरा होगा, लेकिन फिर भी जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला जो कॉलम है वो कॉलम क्या है, नेम ऑफ द कैंडिडेट। सपोज मैंने अपना नाम भर दिया इसमें, हेमंत चौबे, ठीक है। यहाँ भरना है आपको ब्लैक कौन से। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा जो बाद में मिलेगा, तो ओएमआर शीट आपको पहले मिल जाती है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर जब आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उसके ऊपर छपा रहता है, उसको देख करके भरना है। सपोज क्वेश्चन बुकलेट नंबर है 1 2 3 4 5 6, ज़्यादातर इसमें एक स्पेस ब्लैंक रहती है तो आप डैश लगा सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा डेट ऑफ एग्जाम तो आपने लिख दिया 16/2/25, ठीक है। ये भरने वाला काम है और यहाँ पर ब्लैक गोला इसके साथ नहीं करना है। यदि आप कुछ लिख रहे हैं और लिखने में गलती हो जाती है आपसे, सपोज आपने 16/2 की जगह 16/3 कर दिया यदि, तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 25 की जगह हो सकता है कुछ लोग 24 कर दें, तो आप उसको सुधार करके 25 कर सकते हैं, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात, ये जो 3 कॉलम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से ये जो 2 कॉलम है आपके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात आती है रोल नंबर की। सपोज मेरा रोल नंबर है 110256, तो मैं यहाँ ये दो एक काले गोला कर दूंगा ब्लैक, यहाँ 0 और इधर 2 के नीचे 2 का कर दूंगा, 5 के नीचे 5 का और 6 के नीचे 6 का। और सपोज मेरा क्वेश्चन बकेट सेट ए है तो मैंने ए कर दिया, मेरा मीडियम हिंदी है तो मैंने इधर पे हिंदी लिख दिया और यहाँ पे ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब बात आती है ओएमआर शीट गलत भरा जाना। तो ज़्यादातर जो गलती होती है, यदि आपसे ओएमआर शीट इधर ये जो कॉलम है रोल नंबर का और दूसरा क्वेश्चन बुकलेट नंबर का, यदि ये सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है, यदि ये आपसे गलत भरा गए तो
रोल नंबर के हिसाब से ही आपकी कॉपी स्कैन होगी और क्वेश्चन बुकलेट के हिसाब से भी स्कैन होगी। यदि आपका बी था और आपने गलती से भर दिया ए, तो ए के आंसर्स के हिसाब से ही कॉपी चेक होने वाली है, और यदि रोल नंबर गलत भरा गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तब ये जो चीज़ें हैं, यहाँ कई बार जो नए स्टूडेंट्स रहते हैं इसको भरने में गलती कर देते हैं। अब बात आती है कि यदि गलती हमने कर दी तो क्या दो OMR दूसरी OMR शीट आप डिमांड कर सकते हैं? देखिए, MPPSC की जो रूलिंग होती है, MPPSC बहुत सारे सेंटर्स हैं और हर एक सेंटर को कुछ OMR शीट एक्स्ट्रा देता है। सपोज कोई सेंटर है और सेंटर में स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो कितनी है, वो है सपोज 300। कोई सेंटर है और सेंटर में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 300 है। 250 से 300 हमने मान ली, तो 300 OMR शीट जाएंगी और साथ ही साथ 10 से 12 OMR शीट ये आयोग द्वारा एक्स्ट्रा दी जाती है किसी भी दूसरी स्थिति के लिए, या ये बोला जाए कि कोई भी विपरीत परिस्थिति के लिए। जैसे सपोज कि ये एक आ गया, तो या कोई OMR शीट है कुछ कटी फटी निकल गई, जो ये 300 OMR शीट पहुंची है इसमें से कुछ कटी फटी निकल गई, कुछ भी हो सकता है। तो 10 से 12 एक्स्ट्रा OMR शीट, लगभग 250 से 300 की यदि सिटिंग अरेंजमेंट है तो 10 से 12 OMR शीट हर एक जो सेंटर होता है उसके पास चली जाती है। ठीक, अब देखिए OMR शीट कटी फटी तो खैर नहीं निकलती है कुछ भी, लेकिन कई बार यहाँ स्टूडेंट्स गलत भर देते हैं। तो यदि आपसे आपका रोल नंबर या क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलत भर गया है तो मैं आपसे ये कहना चाहिए कि सजेस्ट करूँगा कि आप अपने सेंटर पर जो जिसकी ड्यूटी लगी हुई है उनसे आप बोल दें कि मेरा रोल नंबर गलत भर गया है या मेरा आंसर बुकलेट नंबर गलत भर गया है, तो मुझे दूसरी शीट दे दीजिए। पहली बात तो यह है कि आपको उसे गलत नहीं भरना है, ये बहुत सावधानी से भरना है। और यदि आप पहली बार दे रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो पहली बार दे रहे हैं, तो यदि आप पहली बार दे रहे हैं तो बिना पूछे मत भरिए। यदि आपको पता है ऐसा भरना है तो भर दीजिए, और नहीं तो आपके क्लासरूम में जो इन्विजिलेटर है उसकी जो ड्यूटी लगी हुई है उससे आप कंसल्ट करिए कि मुझे क्या भरना है इसमें, उसके बाद ही इसको भरिए। आप जल्दबाजी में गलत नहीं भरिए। लेकिन फिर भी रोल नंबर यदि और क्वेश्चन बुकलेट नंबर यदि आपका गलत हो गया तो कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो ऐसी स्थिति में आप उनसे रिक्वेस्टिंग वे में ही आपको बोलना पड़ेगा, कोई अधिकार नहीं। रिक्वेस्टिंग वे में आप बोल दीजिए कि भाई गलत हो गया है गलती से मुझसे, तो प्लीज़ दूसरी दे दीजिए। हो सकता है थोड़ा बहुत डांट भी आपको खाना पड़ जाए तो डांट खाइए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। और यदि उनके पास, सेंटर वालों के पास इसमें से बची तो वो आपको दे सकते हैं। तो ये एक चांस होता है कि यदि OMR शीट में ये जो डिटेल है, ये डिटेल यदि गलत भर गया तो OMR शीट आपको दूसरी डिमांड करने पर मिल सकती है। लेकिन हम जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आंसर से स्टार्ट करते हैं, यदि आपसे आंसर गलत भर जाता है और आंसर गलत भरने पर आप ये डिमांड करते हैं कि मुझसे OMR शीट में आंसर गलत भर गया तो अब मुझे दूसरे OMR शीट दे दीजिए, तो आपको नहीं मिलने वाली है। आंसर में गलती ये आपकी खुद की गलती है। हाँ, यहाँ से आपकी परीक्षा का रिजल्ट ही प्रभावित हो जाता है, इसलिए आपको एक दे दिया जाता है लाभ। लेकिन यदि आप आंसर गलत भर रहे हैं उसके बाद डिमांड कर रहे हैं तो दूसरी शीट आपको नहीं मिलने वाली है। इसलिए OMR शीट सावधानी से भरना है। ये जो डिटेल है ये आप इसको सोच समझ के भरें, पूछ के भरें, और यदि गलत भर गया है तो आप दूसरी OMR शीट मांग लीजिए, पहली वाली आपकी जमा हो जाएगी। यदि उनके पास रखी होगी, यदि किसी दूसरे हॉल में कुछ लोगों ने नहीं मांगी, तो यदि उनके पास रहती है तो थोड़ा बहुत डांटने के बाद वो आपको दे देंगे। तो आज के इस वीडियो, बाकी इसमें कुछ और नहीं होता है। इसके अलावा फिर नीचे साइन वगैरह होते हैं यहाँ पर, तो वो एक अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो OMR शीट सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका जो रिजल्ट है
वो आपके क्वेश्चन पेपर में आपने क्या किया उस पर डिपेंड नहीं करता है, ओएमआर शीट में क्या भरा है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये सारे आंसर्स के जो गोले हैं वो भी ब्लैक, पूरा ब्लैक भरना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक गोला ब्लैक भरा, सपोज कोई गोला आपने ब्लैक भरा और वो दूसरे गोले पर टच हो गया तो वो आपका आंसर नहीं माना जाएगा और 0 नंबर आपको उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो गोले भरने में आपको सावधानी रखना है। तो आज का ये जो वीडियो था इसमें इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ और आप सभी लोगों को प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं।